सबको जय यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज का विषय होगा एक पल यीशु के साथ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 90 पद संख्या 14 में लिखा है, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। सो वचन कहता है, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। सुबह उठते ही हर रोज हमारे मन में एक चाहत होनी चाहिए, और वो चाहत क्या है कि मैं प्रभु के लिए एक सितारा बनूं। एक चाहत होनी चाहिए कि मैं प्रभु के लिए एक सितारा बनूं। आई वॉन्ट टू बिकम स्टार फॉर जीसस। और स्टार बनने के लिए मुझे क्या करना है? रात को जब हम आकाश में देखते हैं, हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के सितारे। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ज़्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, और हमारा मन आनंद से भर जाता है। उनकी चमक को देख के हमें आनंद आता है। और अभी हमें विचार करना है कि हमें कौन सा स्टार बनना है, कम चमक वाला या अधिक चमक वाला। तो अगर हम इस बाइबल में देखते हैं तो बहुत सारे सितारे मिलते हैं। मैं कुछ सितारों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहला सितारा है मूसा नबी। वो मुक्ति का सितारा बना। उसने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, और उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा नबी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किंतु वो स्थिर रहे। और आज दुनिया भर के लोग उसे सितारा जानते हैं। अब्राहम विश्वास का सितारा। अपने विश्वास के साथ उसने पिता ईश्वर के मन को जीत लिया, और वो विश्वास का सितारा बन गया। इसहाक आज्ञाकारिता का सितारा। वो आज्ञा मानी, पिता की आज्ञा को माना। नूह मेहनत और भोलेपन का सितारा। उसने परिश्रम किया, नाव को बनाया और दुनिया को बचाया। नई सृष्टि का बदलाव पिता ईश्वर ने नूह के द्वारा लिया, तो वो भोलेपन का सितारा। जोशुआ तीव्र प्रार्थना करने का सितारा। मूसा नबी तंबू से निकल जाते थे, किंतु जोशुआ हमेशा तंबू में रहता था, पिता की हजूरी में रहता था। वो कभी भी तंबू से बाहर नहीं निकलता था, तो वो प्रार्थना का सितारा बना। दानियल सच्ची भक्ति का सितारा। उसने सच्ची भक्ति की। उस पर बहुत सारे अत्याचार हुए, बहुत सारी परीक्षाएं आई, किंतु फिर भी उसने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। आज वो भक्ति का सितारा माना जाता है। यूसुफ ईमानदारी और वफादारी का सितारा। वो बचपन से लेकर अंत तक वफादार रहा। कड़ी परीक्षाएं आई, जेल में डाला गया, उस पर बहुत सारे अत्याचार हुए, किंतु प्रभु उसके साथ साथ चलता रहा। जूडिथ सुंदरता का सितारा। उसने अपनी सुंदरता से दुश्मन को हराया। एस्तर, उसने प्रभु की हाजिरी का सितारा बनी। वो प्रभु की हाजिरी का सितारा बनी। वो प्रभु की हाजिरी लेकर उसने अपने लोगों को छुड़ाया। रूथ सद्व्यवहार का सितारा। वे अपनी सासू माँ का सहारा बने। वे उसे छोड़कर नहीं गई, किंतु वो दुख संकट में उसने कहा, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे।
इस तरह से वो सद्व्यवहार का सितारा बनी। तो हम बाइबल में देखते हैं, हमें बाहर की दुनिया के सितारों को नहीं देखना है, हमें बाइबल के सितारों को देखना है। किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में मेहनत की, सद्व्यवहार किया और सच्चाई पर चलते रहे। तो आज प्रश्न हमारे लिए है, हम कैसे सुंदर सितारे और स्टार बने। तो सबसे पहले यही होगा, प्रभु की हाजिरी में रहें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, बिना शंका प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु की आज्ञा मुताबिक चलें, अपनी जान हथेली पर रखकर ईश्वर की आज्ञा को मानें। अभी हम देखेंगे जो सितारे बने, ईश्वर ने उनके जीवन में क्या किया। ईश्वर ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं मूसा नबी को पिता ने आकर्षित किया। वो संसार की चीज़ों में व्यस्त था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था, किंतु प्रभु ने संसारिक चीज़ों से उसे अपनी ओर बुलाया और आकर्षित किया और उसे सितारा बनाया। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 12 में लिखा है, प्रभु बुलाते हैं, मेरे पास आओ, पर्वत पर आओ, और वहाँ पे पिता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 22 से 24 में हम पढ़ते हैं, पिता ने अपनी आग की लपटों को लोगों पर प्रकट किया, और जैसे ही उन्होंने प्रभु की लपटें देखी, वे जय जयकार करने लगे। प्रभु अपनी ओर आकर्षित करता है अपनी आग की लपटों के द्वारा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, ज्ञानी ज्योतिषी प्रभु का सितारा देखते हैं और बैतलहम में जाते हैं प्रभु को प्रणाम करने के लिए। तो प्रभु का सितारा ज्योतिषों को आकर्षित करता है और अपनी ओर लेकर आता है। स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु चरवाहों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, तरह तरह से ईश्वर पिता प्रभु अपने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के बाद उन्हें संपूर्ण बनाते हैं, उन पर अपनी आत्मा को फूंकते हैं और वो तरह तरह के सितारे बनते हैं। आज प्रभु हमें बुलाता है इन वचनों के द्वारा कि हम भी प्रभु के सितारे बने। अभी हमें क्या करना है? क्या हमें दुखी स्टार बनना है कि जहाँ हमें आनंद से भरपूर स्टार बनना है? हमें स्टार बनना है, हमें प्रभु को जानना है और दूसरों को भी प्रभु तक लेकर जाना है। हम कैसे करेंगे? एक पल यीशु के साथ बिताना है, और वो एक पल क्या है? 1 घंटा हर रोज हमें प्रभु के साथ बिताना है। आप मुझे बोलेंगे कि हम 5 मिनट भी यीशु के साथ नहीं बैठ सकते हैं, हम बहुत बिजी हैं, हम काम में बिजी हैं, हमें ऑफिस में जाना है, हमें अपना काम करना है। किंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हम अपना समय प्रभु के लिए नहीं देंगे तो हम उन महापुरुषों के समान स्टार नहीं बन सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, वो कभी प्यासा नहीं होगा। प्रभु सचमुच रोटी के रूप में आराधना में उपस्थित होते हैं। तो आइए हम हर रोज आराधना में 1 घंटा प्रभु के साथ बिताएं।
जौहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद 40 में लिखा है, जब हम होसिया को देखते हैं तो हम ईश पिता के पुत्र यीशु को देखते हैं। मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। हर क्षण जो हम पवित्र सैक्रामेंट के सामने बिताते हैं तो हम में दिव्य शक्ति का संचार होता है, हमें दिव्य शक्ति का बल आता है। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ गहराइयों में जुड़ता है। हम देखते हैं लवर ऑफ यूक्रिस्ट, बहुत सारे ऐसे संत संतनियाँ थे जो प्रभु को प्यार करते थे, जो आराधना में भाग लेते थे। हम एक संत के बारे में सुनते हैं इन दिनों में ही, कार्लो अक्यूटी, जो यूक्रिस्ट लॉर्ड को बहुत प्यार करता था, जो आराधना में भाग लेता था। 21वीं सेंचुरी का वो संत है। 7 साल की आयु में ही उसने परम प्रसाद को ग्रहण किया और उसकी जो भक्ति है वो उसका एक लक्ष्य था कि मैं एक संत बनना चाहता हूँ। एक सीरियस संत नहीं, एक प्रार्थना वाला संत नहीं, किंतु प्रभु की आशा में रहने वाला संत, आनंद से रहने वाला संत। और वो रोज भक्ति के साथ, आनंद के साथ आराधना में भाग लेता था। और उसका कहना है कि जितना हम प्रभु यीशु को यूक्रिस्ट में ग्रहण करते हैं उतना ही हम यीशु के समान बनते हैं। अंजना जॉर्ज जो 6 साल की थी, 6 साल में ही उसने प्रभु को ग्रहण किया। वो आराधना में भाग लेती थी, हर रोज मिसा में जाती थी। एलेक्जेंड्रा डिकोस्टा, वे बहुत बीमार थी, वे केवल यूक्रिस्ट पर रहती थी, हर रोज मिसा में भाग लेती थी और वो प्रभु यीशु के शरीर को खाकर ही शक्ति पाती थी। उसको प्रभु ने दर्शन दिए, तेरा भोजन केवल मेरा शरीर होगा, और वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसी भोजन पर वो निर्भर करती थी। पादुआ के संत एंथनी प्रभु यीशु को बहुत प्यार करते थे, और एक विधर्मी जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, यूक्रिस्ट पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने सेंट एंथनी को कहा, मैं तेरे ईश्वर को जानना चाहता हूँ। मेरा एक गधा है, मैं अपने गधे को आपके पास लेकर आऊँगा। अगर मेरा गधा यीशु को प्रणाम करेगा तो मैं मानूंगा कि ये सचमुच प्रभु यीशु यूक्रिस्ट में हाजिर हैं। एंथनी को पहले अच्छा नहीं लगा, वे प्रभु की परीक्षा नहीं लेना चाहता था, किंतु फिर भी उन्होंने उस विधर्मी को धर्मी बनाने के लिए इस वादे पर उन्होंने हाँ की। 3 दिन उस आदमी ने अपने गधे को कुछ नहीं खिलाया, उसे भूखा रखा। और दूसरी तरफ संत एंथनी ने 3 दिन की उपासना की, आराधना की, उपवास रखा। और जब गधे को संत एंथनी के पास ले जाया गया, उस आदमी ने हरा हरा घास गधे के सामने डाला, किंतु गधे ने घास की परवाह नहीं की, किंतु उसने यूक्रिस्ट के सामने अपना सिर झुकाया और उस महान प्रभु को प्रणाम किया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूक्रिस्ट में पावर है, आराधना में पावर है। जब हम घंटों उसके पास बैठते हैं, उसकी शक्ति हम में आती है और हम चमत्कार दिखाते हैं। संत एंथनी यूक्रिस्ट लवर था, वो प्रभु को प्यार करता था, प्रभु ने उसकी इज्जत रखी। और वो विधर्मी जो प्रभु को नहीं प्यार करता था, उस दिन से वो आराधना में हाजिर यीशु को प्यार करने लगा और वो भी प्रभु के सामने अपना सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया। डोमिनिक सावियो 7 साल से ही
परम प्रसाद लेना शुरू किया। वे हर दिन फादर के आने से पहले ही बाहर दरवाजे के सामने प्रभु की आराधना करता था। हर रोज वो प्रभु को मिसा बलिदान में भाग लेके स्वीकार करता था। तो यूखरिस्ट पावर है मेरे प्यारेओ। जो प्रभु को प्यार करते हैं, जो यूखरिस्ट में प्रभु को स्वीकार करते हैं, वे स्टार बनते हैं। तो क्यों ना हम कहें हम यीशु के लिए स्टार बनेंगे। हम यीशु की हाजिरी में बैठकर एक धन्य अपने आप को बनाएंगे। प्रभु का वादा है, जो समय प्रभु के साथ बिताया जाता है, प्रभु उन्हें आंतरिक शक्ति से भरता है। संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 17 में लिखा है, प्रभु सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता है और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ है और तुम में वो निवास करता है। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि वे आपकी देखभाल करता है। प्रभु के साथ समय बिताने से वे हमें कृपाओं से भरता है। कभी कभी हम सोचते हैं कितने मूर्ख वो लोग हैं जो आराधना में बैठते हैं, जो अपना समय प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं, किंतु वे नहीं जानते हैं कि वे धनी लोग हैं, क्योंकि उन पर प्रभु की छत्र छाया है। जो आराधना में समय बिताते हैं, वे अपने व्यक्तिगत रूप में, अपने पारिवारिक रूप में, अपने सामुदायिक रूप में एक आशीष का कारण बनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, बोर मत हो, उदास मत हो, अपना समय प्रभु के साथ निकालें। जहाँ भी कहीं आपके घर के पास चर्च है, चर्च में जाओ, क्योंकि घर में हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई आता है, हमें डिस्टर्ब करता है, किंतु जब हम प्रभु की हाजिरी में जाते हैं तो प्रभु हमसे बातें करता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 5 में लिखा है, तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। तो प्रभु की हाजिरी में हम नए बनाए जाएंगे। जो समय हम प्रभु के साथ बिताते हैं, वे यीशु के पवित्र हृदय को आनंद, आराम, सुख, संतोष और प्रसन्नता से भरता है। धरती पर 1 घंटा आराधना में बिताने से स्वर्ग में हमारी आत्मा खूबसूरत और महिमा में बनाई जाएगी। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 8 में लिखा है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 से 18 में हम पढ़ते हैं, किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जब तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है, हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसकी महिमा में प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। वे रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। खास बातें याद रखने के लिए, प्रभु यीशु आपको स्वर्ग में अनंत काल तक प्यार करेगा और धन्यवादी रूप में स्वीकार करेगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में प्रतिदिन 1 घंटा सैक्रामेंट के सामने बिताया। तो आज हम सितारा बने, स्टार फॉर जीसस, बाय स्पेंडिंग 1 hour with Jesus.